हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। हल्दी घाटी की युद्ध, हल्दी घाटी का जंग बहुत बड़ी जंग हुई, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की वो रणनीति जिसने मुगल सेना की नाक में दम कर दिया। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुई जंग को धर्म से जोड़ा जाता है, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कई दिलचस्प बातें सामने आएंगी। मुगलों ने 1568 में मेवाड़ की राजधानी पर कब्जा कर लिया था। इसके लिए 4 साल बाद राणा प्रताप ने गद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही राणा ने मुगलों से मुकाबला करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच के हुई जंग को धर्म से जोड़ा जाता रहा है। कई बार इसे हिंदू बनाम मुस्लिम बताया गया, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों। लेकिन इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कई बातें सामने आएगी। मुगलों ने 1568 में मेवाड़ की राजधानी पर कब्जा करने के बाद इसके 4 साल बाद महाराणा प्रताप ने गद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही राणा ने मुगलों से मुकाबला करने के लिए एकदम पूरी तैयारी कर ली, पूरे जोर के साथ तैयारी शुरू कर दी। यह वो दौर था जब मुगल राणा प्रताप के साम्राज्य को पूरी तरह से हासिल करने की तैयारी में थे। मुगलों को रोकने के लिए महाराणा प्रताप ने बहुत बड़ी रणनीति बनाई। जब रणनीति उन्होंने बनाया और राणा की रणनीति में मुगलों के लिए एक के बाद एक समस्या खड़ी होती गई। राणा प्रताप की किन रणनीति ने मुगलों के नाक में दम कर दिया, हम उस बारे में आज बात करेंगे। फसलें जलवा दी और कुएं में कचरा फेंकवा दिया। राणा प्रताप ने चित्तौड़ के आसपास के इलाकों में फसलों को नष्ट करने का आदेश दिया। आदेश का पालन हुआ और फसलों में आग लगा दी गई। यह आदेश इसलिए दिया गया ताकि अकबर की फौज और अन्य के लिए संघर्ष करना पड़े। इतना ही नहीं, चित्तौड़ और उदयपुर के बीच जितने भी कुएं बने थे उसमें कचरा फेंकवा दिया गया ताकि मुगलों की सेना को पीने का पानी तक न नसीब हो। उस दौर में मुगलों की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे। अब दोस्तों, राजा मान सिंह कौन थे? राजा मान सिंह अकबर की बेगम जोधा, अकबर की जो बेगम थी, बेगम जोधा, जो कि राजपूत घराने से थी, राजा भारमल की बेटी। उस मान सिंह राजा भारमल के पुत्र थे, जोधा के भाई। राणा प्रताप किसी भी कीमत पर चित्तौड़ को वापस लेना चाहते थे। उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक चित्तौड़ पर कब्जा नहीं होता है वो घास पर सोएंगे और चांदी की थाली में भोजन नहीं करेंगे। राणा की रणनीति से मुगलों की सेना पर मनोबल टूटने लगा था। यह साफ दिख रहा था कि किस कदर मुगलों पर राजपूत भारी पड़ रहे थे। यह साफ दिख रहा था कि मुगलों पर राजपूत कैसे भारी पड़ रहे थे। सेना के हालात बिगड़ने लगे और घोषणा हुई कि अकबर बड़ी सेना के साथ रसद सामग्री लेकर मैदान में आ रहे हैं। जब राजपूतों का मनोबल टूट गया, अकबरनामा में अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर के आने की बात सुनकर मुगल सेना पीछे हटने की जगह राजपूतों से पूरे जोश के साथ लोहा लेने में जुट गई। जब उन्होंने सुना कि मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर आ रहे हैं तो उन्होंने एक बार फिर पूरे जोश के साथ राजपूतों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस घटना के बाद से स्थिति उलट गई। जब अकबर के जंग में शामिल होने की बात पता चली तो राजपूतों का मनोबल टूट गया। जंग शुरू हुई। इस जंग का जिक्र अब्दुल कादिर बदायूं से मंतबकत उत तवारीफ में करते हुए लिखा कि मुगलों की सेना का नेतृत्व करते हुए मान सिंह हाथी को लेकर आगे और राजपूत ने उन्हें रोकने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया। हाथियों की जंग में राजपूत की सेना में महावत की मौत हो गई। इसे मुगल सेना ने मौके पर देख लिया मौके पर देखा और उनके एक महावत ने राजपूतों के उस हाथी पर कब्जा किया और अपनी सेना में ले गया। मुगलों की इस जीत की खबर अकबर को भेजी गई। किताब महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर में सीमा हुजा लिखते हैं कि हल्दी घाटी की उस जंग में महाराणा प्रताप लगातार मुगलों का मुकाबला कर रहे थे। उस दौरान उनका घोड़ा चेतक घायल हो गया था। हालात बिगड़ने पर पैर से लगातार खून निकल रहा था। इसके बावजूद वो राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर चेतक ने अपनी मालिक के मन की बात को समझने के सभी गुण थे। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो बहुत ही समझदार था, उसका नाम चेतक था और वो महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित जगह ले गया घायल होने के बाद भी। यही वजह थी कि घायल प्रताप उसकी पीठ पर थे और खाई होने के बावजूद ऐसी छलांग लगाई और उसके पार निकल गए। वो खाई बहुत बड़ी थी और चेतक ने छलांग लगा के उसको क्रॉस कर गया, उसको डाक गया और डाकते हुए के बाद में उनकी मौत हो गई। उस घोड़े की मौत हो गई और जहाँ उनकी मौत हुई वहाँ राणा प्रताप ने उनके नाम से एक स्मारक बनवा दिया।
महाराणा प्रताप अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। मुगल सेना घोड़ों का मांस खाने पर मजबूर हुए। हल्दी घाटी छोड़ने के बाद राणा घोंगडा के पश्चिमी में बने किले पर पहुंचे, जहां जंग में घायल हुए सैनिकों का इलाज चल रहा था। अंदेशा था कि मुगलों की सेना जल्द ही इस जगह पर पहुंच जाएगी, इसलिए परिवार को दूसरी जगह भेजा और किले की सुरक्षा के लिए सैनिकों को तैनात कर दिया गया। और वही हुआ राणा को जिनका अंदेशा था। किले पर मुगलों का हमला हुआ, राजपूतों के सभी सैनिकों मारे गए। राणा ने गोमुंदा पहुंचने वाले रसद पर रोक लगा दी। नतीजा, मुगल सैनिक अन्न के लिए तरसने लगे। उन्हें अपने घोड़ों का मांस खाना पड़ा। वो अपने घोड़े का मांस खाने के पर मजबूर हुए। किले और आसपास की जगह पर मौजूद आम के पेड़ उनके लिए पर्याप्त नहीं साबित हुए। राणा ने फिर बदली रणनीति। इस जंग को हिंदू बनाम मुस्लिम बताया गया, लेकिन इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं। इसका कहना है कि इस लड़ाई को हिंदू बनाम मुस्लिम कहना गलत होगा, क्योंकि मुगल फौज का नेतृत्व हिंदू जनरल मान सिंह कर रहे थे, क्योंकि मान सिंह हिंदू जाति के राजपूत थे और महाराणा प्रताप की सेना की बागडोर मुस्लिम सिपाह सालार हकीम खां के हाथों में थी। हल्दी घाटी की जंग के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने छापा मार युद्ध की रणनीति अपनाई और मुगलों पर घात लगाकर हमला करते थे। बाद में छिप कर रहने लगते थे। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा लगता था कि राणा प्रताप एक समय में कई जगह मौजूद थे। गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करना और मुगलों का हमला करना उनका लक्ष्य बन गया था। हालांकि हल्दी घाटी की जंग कौन जीता, यह सवाल बना रहा और हल्दी घाटी की जंग में मुगलों का कम नुकसान नहीं हुआ है और राजपूतों की सेना भी पीछे नहीं हटी है। राजपूतों ने हार नहीं मानी, यही वजह रही। राजपूतों ने हार नहीं मानी, बराबर लड़ते रहे, मुगलों से पूरा संघर्ष करते रहे। बस यही वजह रही कि इतिहासकारों इस जीत का विजेता राणा प्रताप को बताया, क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया। इनकी सेना छोटी थी, मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी, इसलिए महाराणा प्रताप को विजेता घोषित कर दिया। इतिहासकारों ने कहा बहुत बड़ी संघर्ष करके महाराणा प्रताप ने इस युद्ध पर विजय प्राप्त की। विजय इसलिए प्राप्त की क्योंकि उनके आगे इनकी सेना छोटी थी और वो संघर्ष किए, जंगल में रहे, इसलिए महाराणा प्रताप बहुत महान थे। और महाराणा प्रताप जैसे प्रकर्मी इस भारत में ऐसे बहुत से वीर हुए और महाराणा प्रताप भी बहुत वीर थे। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।